ये झूठ बोलता है, फ्रॉडिया है, झूठ बोलता है। 4 जून से लेकर 26 नवंबर के बीच में 50 बार मिले हैं। योगी जी को बधाई दे कह राकेश, जिस भैंस या गाय दूध देनी बंद कर दे है हम उसे एक तरफ कर दे हैं। तो सरकार ने दूध देना बंद कर दिया क्या? समय आने पे बता दूंगा कौन कौन अधिकारी इनके पीछे आज भी खड़ा, पहले भी खड़ा था। समय आने पे सब खोल दूंगा मैं। चित्रा त्रिपाठी के साथ जो हुआ, ये मुजफ्फरनगर एज ए होल के लिए एक शर्म का काम है। एक गलती तो पूनम पंडित की है। लाली अपना हिला कर, तू एथलीट है, अपना प्रैक्टिस कर, क्यों भाषणों के चक्कर में पड़ रही है? पूनम बेचारी, मुझे लगता है उस लड़की की शादी नहीं हो रही शायद। इन्होंने बुलाई, वो पूनम एलिजिबल नहीं थी। हन्नान मौला जो एमपी रह चुका है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका 8 बार, एक बार नहीं 8 बार, उसे तुम राजनीति नहीं मानते? पहले तो राकेश टिकैत किसानों के हित की बात करते हुए सिसौली मुजफ्फरनगर से निकल के दिल्ली तक पहुंचते हैं, अब फिर मुजफ्फरनगर आते हैं, तो क्या ये घर लौटने की तैयारी है? भाई बैटरी इसकी डिस्चार्ज होगी। हम फोन चार्ज पर कब लगाते हैं? जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, और जहाँ चार्जर हो, जहाँ प्लग हो, हम वहाँ जाते हैं। इसकी वहाँ बैटरी डिस्चार्ज हो ली गाजीपुर पे, उस बैटरी को ये चार्ज करने के बहाने आया था, लेकिन यहाँ चार्ज नहीं हुई हो, ये कुछ और हो गया। जो 42 संगठन है ना, ये संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम, इस 42 में 32 संगठन खाली पंजाब के हैं, 13 लोकसभा सीट हैं, नेता हैं 32। हाँ, 42 में से 32, 6 संगठन हरियाणा के हैं। पंचायत होनी चाहिए थी हरियाणा या पंजाब, किस इन एमएसपी के विषय पे पंचायत वहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ अमरिंदर सिंह बैठे हैं। ये जो हैं यहाँ, इनका उद्देश्य किसान बिलों पे लड़ाई नहीं है। किसान बिलों पे लड़ाई का उद्देश्य होता। पंजाब के 1-2 स्पीकर थे जिन्होंने इन बिलों पे बोला, इन बिलों के विरोध में बोला, लेकिन उन विचारों की भाषाई प्रॉब्लम थी, वो नीचे कन्वे नहीं हो पा रहा जनता में। ये तो मिशन यूपी समझ के आए थे। हाँ, ये तो यहाँ मिशन यूपी लेकर आए थे, इन्होंने यहाँ से मिशन इंडिया कर दिया। ज़्यादा बड़ी जोत होगी, खाली ज़मीन पड़ी, हड़ थोड़ी ज़मीन में घुमाने के बजाय इन्होंने ज़्यादा घुमा दिया करे ट्रैक्टर अपना, चाहे जितनी ज़मीन जोत लो। तो अब ये मिशन इंडिया हो गया, क्योंकि ये लोग कि वो तो कहते हैं कि जब तक एमएसपी या गारंटी या फिर किसान बिल जो हैं वो वापस नहीं होंगे, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। ये झूठ बोलता है, फ्रॉडिया है, झूठ बोलता है। वो राकेश नहीं था तो कौन था? जब वो पोर्कलिन मशीन और डंपर इनके पुत्र समेत थाने में बंद हो गए थे, तब रात को भागे हुए डीएम के पास आए थे। कैमरे ले लो ना, फोन करके पूछ लो उस बेचारी से, वो सेल्वा कुमारी से, कि कौन था राकेश के बजाय डुप्लीकेट था कोई इसका, इसने डुप्लीकेट बना रखा है। जब आके यहाँ डीएम खुशामद करी तब इसका वो छूटा। और अगर मेरा बयान झूठा है तो करो दावा मेरे पे। ये झूठ बोलता है। राणा प्रताप बढ़ने चल दिया कि साहब मैं आने का नहीं, अरे तू यहां रोज नहीं रहता, झूठ बोलता है। वो तो अकेला सबूत मैंने बता दिया, बीच में आया था और वहीं से गाजीपुर से भागा यार, वापस गया, झूठ बोल रहा है। महापंचायत की बात करें तो उससे योगी मोदी को हटाने की बात होती है, और इस अभियान को किसानों के उसमें न ले जा करके राजनीतिक एक मजा चखाने के लिए कह सकते हैं, पटगनी देने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। यह आंदोलन चल पड़ा था। एक धर्मेंद्र मलिक का नाम सुना होगा, वो प्रवक्ता का प्रवक्ता है। वो प्रवक्ता जी, एक इन्होंने एक आयोग है यूपी में, किसान उत्थान आयोग या क्या आयोग है, स्मृति आयोग, उसके मेंबर रहे। जब लोगों ने कमेंट करना शुरू करा आंदोलन के 1 महीने बाद कि भाई बीजेपी से लड़ रहा, सरकार से लड़ रहा, तो वो क्यों बैठा वहां, तब उसने इस्तीफा दिया था। इस बिल के पास होने के बाद, जून में बिल पास होने के बाद, राकेश जी मुख्यमंत्री से स्वयं मिले हैं, स्वयं, और नरेश जी के लड़के गौरव जी एसीएस होम से मिलते रहे हैं, 1-1 घंटा बैठते रहे हैं। 4 जून से लेकर 26 नवंबर के बीच में 50 बार मिले हैं। योगी जी को बधाई दे कह राकेश कि भाई आप बधाई हो, आपने बहुत अच्छा काम किया। या तो ये उस दिन गलत थे जब बधाई दे रहे थे, या ये आज गलत है। ये लगातार टच में थे, सरकार के टच में रहे, सरकार से पूरे लाभ इन्होंने उठाए, पूरे बेनिफिट उठाए। यहाँ लखनऊ की धौंस दे के अधिकारियों को इन्होंने ब्लैकमेल किया, और अब ये बतावें कि साहब ये सरकार खराब है। जिस भैंस या गाय दूध देनी बंद कर दे है हम उसे एक तरफ कर दे हैं।
तो सरकार ने दूध देना बंद कर दिया क्या? पहले तो बहुत दूध देती सरकार, नेता सारे आगे पीछे घूमे थे हाथ बांध के, वहाँ इनके जो है तड़के सांझ इनके दरवाजे पे इनके निहोरे काटने थे। अब क्या हुआ? दूध देना बंद कर दिया सरकार ने। हमें सब पता क्या क्या हो रहा था, वहाँ से इन्होंने क्या क्या लाभ उठाए। समय आने पे बता दूंगा कौन कौन अधिकारी इनके पीछे आज भी खड़ा, पहले भी खड़ा था। समय आने पे सब खोल दूंगा मैं। मुझे पता कौन अफसर वहाँ बैठा है, कौन क्या कर रहा है और कौन नहीं हो दे रहा। ये उनके टच में आज भी हैं, सब कुछ है। केवल मुजफ्फरनगर की पंचायत इसलिए थी यहाँ लोकल अधिकारियों पर रौब जमा रहे ताकि इनकी ठेकेदारी फेकेदारी बिना परमिशन के मट्टी खुदाई ये चलता रहे और कुछ नहीं। किसान पंचायत की बात करें 5 जो तारीख को जो हुई थी, उसमें 2 महिलाओं का अपमान किया जाता है जो एक बड़े स्तर पर चर्चा का विषय बनता है। एक मीडिया पर्सन की बात करें तो चित्रा त्रिपाठी, और जो खुद को किसान नेता कहती हैं, बेइज्जत किया गया और उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। 2 महिलाओं से दुर्व्यवहार का नोटिस लिया सबने, क्योंकि वो मीडिया पर्सन थी और पूनम का वैसे भी नाम फेमस है। पूनम ये किसान आंदोलन में बहुत फेमस है। ये तो 2 तो नॉन चेहरे हैं। इन 2 का सबको पता है। जो इसके अलावा 50 महिलाओं के साथ, 50 से भी ज़्यादा महिलाओं के साथ दुर्गति हुई है, उसका तो कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि वे बेचारी वास्तव में किसान महिलाएं घरों से उठ के आई थी। पूरब से बहुत आई थी बेचारी, गिरती पड़ती है वो जो है वो। चित्रा त्रिपाठी के साथ जो हुआ, ये मुजफ्फरनगर एज ए होल के लिए एक शर्म का काम है। उस लड़की का यहाँ क्या मतलब? वो कोई पार्टी नहीं है। जिन्होंने भी उसकी बेइज्जती करी, और क्यों हुई? अगर उमेश मलिक के हमलावरों पे कार्रवाई हो जाती तो किसी गुंडे की हिम्मत किसी के साथ बदतमीजी करने की नहीं हो गई थी। इसके लिए जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर जिम्मेदार है, चाहे वो पूनम पंडित के साथ हो, क्योंकि इन्होंने उन गुंडों के पे कोई कार्रवाई नहीं करी। कप्तान मुजफ्फरनगर यादव जी, इस यादव जी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। या ना तो ये बता रहा तेरे हाथ किन्ने बांध रखे हैं, टेप्स है, ना यो कह रहा तुझे किन्ने कार्रवाई से रोका, तेरा पेन कौन उठा के ले गया। ये आदमी जिम्मेदार है। अगर उसमें कार्रवाई हो जाती उमेश मलिक वाले में, तो ये नौबत नहीं आवे थी। अव्वल तो ये पंचायत करने की हिम्मत नहीं करे थे, फिर ये नौबत नहीं आवे थी कि साहब किसी महिला के। ये पूरे जिले पे कलंक है। मैं खुद इस बात से, इस घटना से, क्योंकि मैं भी इसी जिले का निवासी हूँ, मैं खुद शर्मिंदा महसूस करता हूँ। जिन्होंने पंचायत बुलाई, जो इसका आयोजक थे, जिनके हाथ में इंतजाम था, ये शर्मिंदा हैं या नहीं है ये तो ये जाने। अगर ये सोच ले कि तुम्हारी बहन बेटी के साथ ये बर्ताव तो तुम पे क्या फील होगा, ये महसूस नहीं करते। इनका खून धौड़ा हो लिया होगा, इनका खून पानी हो लिया होगा, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। एक गलती तो पूनम पंडित की है। लाली अपना हिला कर, तू एथलीट है, अपना प्रैक्टिस कर, क्यों भाषणों के चक्कर में पड़ रही है? अपना काम कर, अपना भविष्य सुधार। यहाँ तेरे बगैर भी हो जाएगा और तेरे साथ भी वही होगा। अगर ये नहीं होगी, अगर कुछ होना होगा तो इसके बगैर भी हो जाएगा, और नहीं भी होना होगा तो इसके रहते हुए नहीं होगा। तो क्यों खामेखा परेशान? अगवानी ले रही थी नहीं, मंच पे इन्होंने और बुलाई है एक पूनम बेचारी, मुझे लगता है उस लड़की की शादी नहीं हो रही शायद, इन्होंने बुलाई। वो पूनम एलिजिबल नहीं थी। ये जो एलिजिबिलिटी थी, जो इस स्टेज पे आने लायक थी, पूनम उस खाने में नहीं आती। इस खाने में एक बड़े माफिया की पत्नी आई थी। पूनम के फादर, पूनम के भाई बड़े माफिया नहीं होंगे, इसलिए पूनम को नहीं बुलाया जाता। अगर उसके फादर या उसके भाई बड़े माफिया होते तो सम्मान के साथ पूनम को बैठाया जाता। एक बड़ी महिला, एक महिला आई थी जो है बड़े माफिया की पत्नी है। उसका माफिया, उसका पति जो है, जो माफिया जी है, वो मुख्तार अंसारी के राइट हैंड मैन हैं। और वो एक राय साहब का मर्डर हुआ था, एक ये द्विवेदी का कौन से का मर्डर हुआ था, उनमें उनके नाम बताए जाते हैं, उनमें शायद सजा भी होली। तो उनकी पत्नी को सहसम्मान बुलाया गया था। पूनम बेचारी का ये कसूर है कि वो भले परिवार से आती है, इसलिए उसका नंबर कहीं नहीं आएगा। क्या ये तो कहा गया था कि गैर राजनीतिक मंच है, यहाँ पर राजनीति का कोई व्यक्ति नहीं होगा और ना ही किसी अदर व्यक्ति को बुलाया जाएगा, केवल किसान नेताओं के अलावा? भाई ऐसी कथनी करनी में फर्क क्यों ना हो जिसमें फ़ायदा होता हो। ये तो ऐसे वचनधारी बनते नहीं, अगर जिसमें नुकसान आता हो, अरे अपने हिसाब से ट्विस्ट कर लेते हैं भाई। जब जरूरत पड़ी बुला लिए, जब जरूरत नहीं पड़ी, क्यों सबको आइडिया नहीं था कि हम सारे बुलाए जाएंगे?
समाजवादी के हों, वो सारे गाली क्यों दे रहे हैं? वे इसलिए दे रहे अब हमसे पल्लेदारी करवा लिया और हमें बुझा नहीं। पहले उन्हें भगा दिया कि एक मंच बनाओगे थाली अलग, बाद में साफ कुछ नहीं। अरे हन्नान मौला ये कह रहे हैं राजनीतिक मंच है, हन्नान मौला 8 बार का MP वेस्ट बंगाल से, को कम्युनिस्टों की किसान सभा क्या उसका सदर, हन्नान मौला जो MP रह चुका है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका 8 बार, एक बार नहीं 8 बार, उसे तुम राजनीतिक मानते? ऐसी कौन सी तौबा, कौन सी नमाज और कौन सी पूजा है जो 8 बार का पार्लियामेंट का मेंबर साफ कर दिया असर उसका? कौन है ये झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं। एक ऑडियो सोशल मीडिया में बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कोई अलीगढ़ हरिगढ़ बता करके एक व्यक्ति किसान बात करता है और वो बड़ी दुखमन से कहता है कि हम अच्छे खासा बना के लाते हैं व्यवस्था को और आंदोलन को सफल करने के लिए, लेकिन तुमने ख़राब कर दिया राकेश टिकैत के लिए। वो सीधा सीधा कहता है, राकेश टिकैत से बात करते हुए कहता है कि ख़राब कर दिया तुमने अल्लाह अकबर बोल के, और उससे बदतमीजी करते हुए बोलते हैं। वो बेचारा सीधा किसान, वो इनकी बातों को सीरियस ले बैठा, वो इनकी बातों को, इनके झूठ को सीरियस समझ बैठा, उसे सीरियस नहीं लेना चाहिए। मुझे सारे किसानों से मैं ये बात है, भाई जो मेरी बात सुन रहा हो, मैं अपील है, इनकी बात सीरियस मत लो, ये सीरियस नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही करेंगे। एक बार नहीं, हम 100 बार धोखा खा चुके हैं, मुझे पुराने तजर्बे इनके हैं, ये हमेशा दिखावेंगे कुछ और डिलीवरी के टाइम कुछ और। ये मुद्दा किसान का नहीं है, वेस्टर्न यूपी का मुद्दा नहीं है, इलाज उसका होगा जो उससे इफेक्ट है। पंजाब में आज भी कानून कुछ और चल रहा है, हरियाणा में कुछ और चल रहा है। हमारी समस्याएं हैं, देश आपातकाल में है, देश पे इमरजेंसी है, अर्जेंसी है और इमरजेंसी दोनों हैं। दूसरे मुद्दे हैं, हमें दवाइयों का, वैक्सीनेशन का, इस लड़ाई में ध्यान भटकाने की कोशिश, सरकार के साधनों का ध्यान भटकाने की कोशिश। देश भक्ति का तो कम से कम नमूना नहीं है। मैं इन्हें गद्दार तो नहीं बता रहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम देशभक्ति नहीं है। लेकिन इन्होंने जो अभियान शुरू किया है योगी को और मोदी को हटाने का, क्या राकेश टिकैत इसमें सफल हो पाए? राकेश बेचारे के क्या बस का, कौन इनने हटा दिया, कौन नहीं हटा दिया, कितने लगा दिए, कितने कर दिए, ये तो किसी के खिलाफ रहो, ये तो उसी से रास्ता कर ले। इन्होंने बेचारों ने 2 बार प्रयास कर लिया, दोनों बार जमानत जब्त होगी। इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये संगठन शुरुआत में प्योरली नॉन पॉलिटिकल बना था, राजनीति ना करो। चौधरी साहब आखिर तक कहते रहे, जब तक उनकी चली कि भाई वोट कहीं दे लो, अपना यहीं आ जाओ, यूनियन में किसान की लड़ाई मुस्तकिल लड़नी पड़ेगी। उसमें कोई भेद नहीं था, कोई कहाँ रहा कहाँ नहीं रहा, बस। लेकिन इन्होंने जिस तरह से खुल कर ये सामने आए हैं, औरों के कंधे पे चढ़ के, ये इनका अच्छा बर्ताव नहीं है। क्या महेंद्र सिंह टिकैत अगर होते तो हालात ऐसे होते जो अभी वर्तमान में? कभी नहीं, कभी नहीं। चौधरी साहब कभी भी जब इन आंदोलन में हिंसा आती थी छोड़ देते थे, कॉल ऑफ। हाँ, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, आंदोलन में हिंसा आ गई या कुछ आंदोलन में कोई और बात आ गई या ये दिखाई दिया कि अभी मौका नहीं है, वो छोड़ देते थे, चले आते थे। हमें खूब तजुर्बा है।